दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो टीजीटी पीजीटी शिक्षकों की नियुक्तियां होती हैं वो अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में होती है। इन विद्यालयों को एडेड विद्यालय कहा जाता है। एडेड विद्यालय का मतलब यहाँ पर ये है कि ये जो विद्यालय होते हैं उसमें जो भी भवन होता है, बिल्डिंग होती है, फर्नीचर होते हैं, जो भी व्यवस्थाएं होती हैं, भौतिक संसाधन जो भी होते हैं, वो सब किसी प्राइवेट आदमी के होते हैं या किसी संस्था के होते हैं। इनका जो कंट्रोल होता है पूरी तरीके से प्रबंधक के हाथ में होता है, जो कि एक प्राइवेट आदमी होता है। सरकार केवल शिक्षकों को वेतन देती है, ठीक है। इसमें सरकार का भी फ़ायदा हो जाता है और उस मैनेजर का भी फ़ायदा हो जाता है, क्योंकि सरकार को पूरी बिल्डिंग सुविधाओं पर ध्यान नहीं देना होता है, सिर्फ और सिर्फ सैलरी ही देनी होती है। और जिसका विद्यालय होता है उसका फ़ायदा ये होता है कि बिल्डिंग उसकी होती है, स्कूल से फीस वगैरह के द्वारा उसकी अर्निंग हो जाती है और टीचर्स को सैलरी भी नहीं देनी पड़ती है। तो यहाँ पर क्या है, अभी तक व्यवस्था चली आ रही थी, काफ़ी जो पुराने विद्यालय उनको सरकार ने एडिड कर दिया था, लेकिन अब ये फ़िलहाल एडिड करने की जो प्रक्रिया है बंद हो गई है। अब वर्तमान में कोई भी विद्यालय सरकार द्वारा एडिड नहीं किया जा रहा है। तो यहाँ पर न्यूज़ ये निकल के आ रही कि जो एडिड विद्यालय हैं वो अब राजकीय विद्यालय बनाए जाने की प्रक्रिया उत्तर प्रदेश में प्रारंभ हो गई है। पहले ये चीज़ें थी उत्तराखंड पे तरह चलती थी, अब उत्तराखंड के बाद उत्तर प्रदेश में इन चीज़ों की शुरुआत हो गई है। और इसकी शुरुआत भले हो गई है लेकिन एक अच्छी पहल है। और मैं तो कहता हूँ जितने भी उत्तर प्रदेश में एडेड विद्यालय सभी का राजकीयकरण कर दिया जाए, यानी को राजकीय विद्यालयों में तब्दील कर दिया जाए। अब इससे फ़ायदा क्या होगा, देखिए, अगर एडेड विद्यालय को राजकीय विद्यालय में बदल दिया जाता है तो जो टीजीटी पीजीटी शिक्षक हैं, ज़्यादातर शिक्षक जो हैं वो मैनेजर द्वारा परेशान किए जाते हैं। कभी अवैध वसूली शिक्षकों से की जाती है, कभी ज्वाइनिंग के नाम पर, कभी प्रमोशन के नाम पर, कभी वेतन के नाम पर, कभी डीए के नाम पर, कभी एरियर के नाम पर, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मेंटल टॉर्चर भी ये प्रबंधक करते हैं। तो अगर सरकारीकरण हो जाता है, राजकीयकरण हो जाता है, तो जितने भी टीचर्स हैं उनका सबका प्रबंधन से छुटकारा मिल जाएगा उनको। और ये सभी जो एडेड टीचर हैं, टीजीटी पीजीटी टीचर हैं, ये बन जाएंगे राजकीय टीचर, गवर्नमेंट टीचर। अभी गवर्नमेंट नहीं है, अभी हम लोग अनुदानित श्रेणी में आते, इसको आप अर्ध सरकारी कह सकते हैं। लेकिन जब राजकीयकरण हो जाएगा तब 100% गवर्नमेंट टीचर बन जाएंगे आप, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आज के समाचार पत्रों से ये न्यूज़ निकल के आ रही है, जो कि एक अच्छी अपडेट है। देखिए यहाँ पर अब देखिए बताया गया है कि उत्तराखंड की तर्ज पर अब यूपी में भी एडेड स्कूलों को राजकीय स्कूलों में बदलने की तैयारी तेज हो गई है। शासन को ऐसे स्कूलों का ब्यौरा भेज दिया गया जो बीते 15 वर्ष से प्राधिकृत नियंत्रक के जरिए संचालित हो रहे हैं। इसमें बरेली मंडल के 6 विद्यालय शामिल हैं। देखिए यहाँ पर आपको बता दें कि जितने विद्यालय वर्तमान में हैं, लगभग 4500 विद्यालय हैं, इन सभी को राजकीय स्कूल में नहीं बदला जा रहा है। जो चिन्हित विद्यालय हैं उनको ही राजकीयकरण किया जा रहा है। और कौन से कैसे चिन्हित किए गए हैं तो आपको बता दें कि जो प्रबंधक होते हैं वही पूरा कंट्रोल करते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे विद्यालय हो जाते हैं जहां पर प्रबंधकीय विवाद हो जाते हैं। तो वहां पर क्या होता है, किसी थर्ड पर्सन को जो है विद्यालय संचालन की जिम्मेदारी दे दी जाती है। यानी एक तरीके से प्रबंधकीय जो नियंत्रक है, प्राधिकृत नियंत्रक है, उसकी तैनाती कर दी जाती है। लेकिन प्राधिकृत नियंत्रक जो तैनात किया जाता है उसमें भी कई बार देखा जाता है कि जो यहाँ पर व्यवस्था होती काफ़ी मंद पड़ जाती है। कई बार प्राधिकृत नियंत्रक ही गोलमोल को भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं और ऐसे में अनुशासन संभव नहीं हो पाता है विद्यालयों में, और विद्यालयों की बदनामी होने लगती है और बहुत परेशानी होने लगती है। तो सरकार ऐसे विद्यालयों को चिन्हित किया है अभी जो 15 वर्ष से प्राधिकृत नियंत्रक के मतलब माध्यम से चल रही हैं। वहाँ पर कोई भी प्रबंधक कमेटी या प्रबंधक नहीं है। तो सरकार ने ऐसे विद्यालयों को चिन्हित किया है और इसकी जो सूचना है, जो प्रस्ताव भेजा है, कौन कौन से विद्यालय, तो यहाँ पर देखिए इनका नाम भी दिया गया है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो नाम दिया गया है कि बरेली मंडल की अपडेट है कि तुलसीदास किला चंद्र फतेहगंज, चंद्रशेखर आज़ाद इंटर कॉलेज गैनी, विष्णु इंटर कॉलेज, आर्य महिला इंटर कॉलेज शाहजहाँपुर,
SKJP गर्ल्स इंटर कॉलेज बीसलपुर पीलीभीत, ग्राम समाज इंटर कॉलेज बैरमई बुजुर्ग बदायूं। ये नाम है 6 विद्यालयों की बात यहाँ की गई है। इन विद्यालयों को अब राजकीय स्कूलों में बदल दिया जाएगा। राजकीय स्कूलों में बदल देने के बाद जाहिर सी बात जो शिक्षक हैं उनको वेतन तो वैसे ही मिलेगा, लेकिन अब ये एडिड टीचर ना होकर के गवर्नमेंट टीचर बन जाएंगे। ठीक है, आसानी से शिक्षकों का ट्रांसफ़र होने लगेगा पूरा ऑल ओवर इंडिया। अभी आप लोग जानते हैं कि एडेड विद्यालयों में, माध्यमिक विद्यालयों की मैं बात कर रहा हूँ, टीजीटी पीजीटी टीचर्स की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर जो ट्रांसफ़र है काफ़ी जटिल प्रक्रिया है। बहुत सारा पैसा खर्च हो जाता है, उसके बाद भी ज़रूरी नहीं ट्रांसफ़र आपका हो ही जाए। लेकिन जब ये टीचर गवर्नमेंट हो जाए तो जिस तरीके से जीआईसी में ट्रांसफ़र होता है उसी तरीके से यहाँ पर भी आसानी से ट्रांसफ़र होने लगेगा और बहुत सारी सुविधाएं भी हमारी बढ़ जाएंगी। तो फिलहाल ये प्रक्रिया उत्तर प्रदेश में शुरू हो चुकी है। बहुत सारे शिक्षक साथी ये मांग कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में सभी एडेड विद्यालयों का राजकीयकरण कर दिया जाए। कई बार इसके लिए कैंपेन वगैरह भी चलाए गए हैं, लेकिन आपको बता दें जब तक प्रबंधक है वहाँ पर तब तक राजकीयकरण नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जब भी एडेड विद्यालयों को अनुदानित किया गया था जब उस टाइम कुछ टर्म्स एंड कंडीशन साइन की गई थी जिसके अनुसार केवल सरकार शिक्षकों को सैलरी देगी और जो कंट्रोल है वो मैनेजर के हाथ में हो। तो डायरेक्ट मैनेजर से कंट्रोल तो छीन नहीं सकते हैं। वहीं विद्यालयों का राजकीयकरण किया जा सकता है जहां पर मैनेजर नहीं है, मैनेजर में विवाद है या उन स्कूलों का संचालन नहीं हो पा रहा है सही से, तो उन पर सरकार जो ऐसे प्रस्ताव के जरिए जो है इनको राजकीयकरण कर रही है। लेकिन ये आज की दृष्टि से देखा जाए, शिक्षकों के नज़रिए से देखा जाए तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है और इस पर पहल होनी चाहिए और मांग करनी चाहिए कि राजकीय स्कूलों में एडेड स्कूलों को बदला जाए। लेकिन फ़िलहाल ये प्रक्रिया काफ़ी जटिल है, इतना जल्दी आसान नहीं है सारी चीज़ें। लेकिन ये है कि जो विद्यालयों की बात कही गई है इनका राजकीयकरण होगा। 6 स्कूल चिन्हित किए गए हैं, ऐसे भविष्य में जो भी स्कूल चिन्हित होंगे उनका राजकीयकरण सरकार द्वारा किया जाएगा। फिलहाल आपको बता दें अगर आप टीजीटी पीजीटी के स्टूडेंट हैं, टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी भी ज्वाइनिंग यहीं पर होगी शासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में। किसी भी प्रकार से डरने की कोई ज़रूरत है, निश्चिंत होकर के आप तैयारी करिए, निश्चिंत होकर के ज्वाइनिंग लीजिए। ठीक है, आपकी नौकरी पर कोई खतरा नहीं है। एक बार आपका अपॉइंटमेंट हो गया तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर अगर एक विद्यालय में कोई दिक्कत होती है तो फिर आपको समायोजित किया जाएगा, किसी भी तरीके से आपको हटाया नहीं जाएगा जब तक आप 62 वर्ष जो भी आपकी रिटायरमेंट एज नहीं हो जाती है। ठीक है, तो इसमें किसी प्रकार से डरने की ज़रूरत नहीं। इस वीडियो को बनाने का मेरा उद्देश्य किसी प्रकार से डराने का नहीं था, सिर्फ चीज़ों को रूबरू कराने का था। और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से काफ़ी कुछ आपको जानकारी मिली होगी और वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह के अपडेट के, इसी तरह की जानकारी के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।